हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी अपडेट्स हैं, कवर करेंगे। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का डेटा फ्रेंड्स सामने आया निकल कर, जिसमें हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ निकल कर आई है, वो है 5.4% की जुलाई महीने में। लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस कंपैरिजन करो तो जून में यही डेटा 6% था, तो थोड़ी सी गिरावट है मंथ ऑन मंथ बेसिस। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रेंड्स डेटा अच्छा ही निकल कर सामने आया। उसके बाद फ्रेंड्स, शुगर कंपनीज़ में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अगर आप शुगर स्टॉक्स को ट्रैक करते हो तो आप देख सकते हो बहुत टाइम से एक अच्छी तेज़ी में सारे के सारे शेयर्स। रीज़न वही है फ्रेंड, जो सप्लाई में दिक्कत हो रही है। सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, इसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स, एथनॉल ब्लेंडिंग की जो पुश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में देती है, उसकी वजह से भी शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कुछ फेस्टिव सीज़न फ्रेंड्स आ चुका है, तो उसकी वजह से भी शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो ये सारे रीज़न्स जो हैं, ये हम देख रहे हैं कि शुगर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से शुगर के शेयर्स जो हैं उनमें भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। नो डाउट फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि वो इम्पोर्ट ड्यूटी कट अनाउंस कर रहे हैं, बट फिर भी फ्रेंड्स शेयर्स में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता नहीं है, हमें कोई भी ऐसा गिरावट नहीं दिखी, लगातार तेज़ी बनी हुई है। इसी के चलते फ्रेंड्स, एक कंपनी है बलरामपुर चीनी, अगर इसके बारे में आपने सुना होगा, ट्रैक करते हो, तो इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी। अनडाउटेडली ये भी एक शुगर कंपनी है। और अगर ये तेज़ी की फ्रेंड्स हम बात करें तो ये फ्रेंड्स शेयर ने सिंगल डे बिगेस्ट सिंगल डे गेन देखा है इन 18 ईयर्स, मतलब पिछले 18 साल में बहुत इतने सालों बाद एक अच्छी तेज़ी बनी है शेयर में, और टॉप पर जो है शेयर अब ट्रेड कर रहा है। तो ये इम्पैक्ट होता है फ्रेंड्स कि अगर एक मतलब अगर कोई भी शेयर एक पॉइंट पर आकर स्टक हो जाए या स्लो ग्रोथ हो जाए, लेकिन मार्केट एक ही झटके में तेज़ी के साथ शेयर को टॉप लेवल पर पहुंचा देता है। तो ये सारी फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में चीज़ें चलती रहती हैं। तो एनीवेज, शुगर कंपनीज़ में जो तेज़ी बनी हुई है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि शुगर के प्राइसेस के तरफ से आ रहा है, और ये भी एक कंपनी है बलरामपुर चीनी, एक अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक छोटी कंपनी है क्रोनॉक्स लैब साइंसेज। अब ये छोटी कंपनी कैसे है फ्रेंड्स? मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो वो है 690 करोड़। तो शेयर में लग गया एक अपर सर्किट। तो अपर सर्किट क्यों लगा फ्रेंड्स? क्योंकि एक कंपनी है इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स। इस कंपनी के बोर्ड ने जो अप्रूव कर दिया एक्विजिशन के वो मेजॉरिटी स्टेक जो खरीदेंगे इस कंपनी में, तो इसकी वजह से कंपनी में लग गया एक अपर सर्किट। तो जो छोटी कंपनीज होती हैं फ्रेंड्स, एज पर मार्केट कैप, तो अगर कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ आ जाए तो कंपनीज़ में सर्किट लग जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, टाटा कंज्यूमर को आप ट्रैक करते हो तो इसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो कि आने वाले टाइम में कंपनी जो है धीरे धीरे प्राइस हाइक ले सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स कॉस्ट जो इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाए तो कंपनी पास ऑन करती है वही कॉस्ट टू द फाइनल कंज्यूमर। तो यही हम देख सकते हैं कि कंपनी कर सकती है। ऑटो सेक्टर्स भी ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि गाड़ियों के प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं। आने वाले टाइम में हम देखेंगे, जैसे कि होंडाई ने भी अनाउंस किया कि वो प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन इस कंपनी की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, ये कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो आप टाटा कंज्यूमर को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी, इन्होंने बार किया या आप बोल सकते हो बैन किया नीवा बुपा को, ये लिस्टेड स्पेस में कंपनी, कि ये ओपन नहीं कर सकते न्यू ऑफिसेज फॉर 6 मंथ्स। अगेन फ्रेंड्स, रीज़न वही है, रेगुलेटरी वायलेशंस। अगर कोई भी कंपनी कोई भी रूल अगर वायलेट करती है तो अथॉरिटीज़ जो हैं एक्शन लेती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस, इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो। नई नई लिस्टेड कंपनी है, ये एक्वायर करेंगे किंडर वुमेंस हॉस्पिटल इन बेंगलुरु। तो आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो तो आप इसको नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक खबर निकल कर सामने आ रही है, यूएस की जो डेट है वो $40 ट्रिलियन फ्रेंड्स क्रॉस कर चुकी है। मतलब बहुत बड़ा डेट हो चुका है यूएस की इकोनॉमी का। और ये डेटा फ्रेंड्स बार बार निकल कर सामने आता है कि जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। रीज़न यही है फ्रेंड्स कि जो गवर्नमेंट टैक्स कट टाइम टू टाइम जो है अनाउंस करती है, उसका अगर जो गवर्नमेंट है टैक्स कट करेगी तो मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे होगा? मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसी भी गवर्नमेंट का कैसे होता है? टैक्स से। अगर वो टैक्स कट करते जाएंगे, लोगों को मतलब फ़ायदा देते जाएंगे या इंसेंटिव्स देते जाएंगे, और टैक्स में कमी करेंगे, कटौती करेंगे, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से अर्न करेगी? और गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू नहीं अर्न करेगी तो उसका जो है बर्डन जो है डेट का वो इंक्रीज़ ही होगा। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं। इसी की वजह से फ्रेंड्स, जो ट्रंप है उन्होंने टैरिफ्स जो लगाए थे इसीलिए लगाए थे ताकि वो जो है डेट कम कर सकें। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स यूएस इकॉनमी में हम पहली बार नहीं सुन रहे, बार बार चलती रहती हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स यही जो है इसी के रिलेटेड जो है एक न्यूज़ है, जैसे कि ट्रंप अब फेडरल रिजर्व को मतलब दोबारा से जो है अर्ज कर रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट कट करें। जैसे कि पहले जो फेडरल रिजर्व चीफ थे पॉवल, उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो जो इंटरेस्ट रेट कट करें। अब नए जो हैं चीफ आए हैं केविन वॉश, उनको भी प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट कट करें। लेकिन फ्रेंड्स रेट कट कब होता है? जब इन्फ्लेशन जो कंट्रोल में हो या कूल डाउन हो, ड्रॉप हो, नीचे आ जाए। तो इन्फ्लेशन तो अभी भी किसी भी जो है हालत में ड्रॉप हो ही नहीं सकता, नीचे आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं क्रूड ऑयल को लेकर, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन तो हाइक होगा ही होगा, इंक्रीज़ होगा। और ये यूएस का भी जो इन्फ्लेशन का डेटा जो टाइम टू टाइम रिलीज़ करती है वहाँ की अथॉरिटीज़, तो वहाँ मतलब रेट इन्फ्लेशन इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो इस हालात में कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी रेट कट नहीं कर सकती। लेकिन ट्रंप जो है वो बार बार प्रेशर डालते रहते हैं, लेकिन कोई भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे रेट कट शायद से अनाउंस ना करे। उसके बाद फ्रेंड्स जेंसॉल इंजीनियरिंग, ये कंपनी नेगेटिव रीजंस की वजह से जो है हाईलाइट हुई थी। बहुत सारे जो है फ्रेंड्स इन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किए थे फंड्स, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स भी यूज़ किए थे। जितने भी फंड्स इन्होंने रेज़ किए थे उसकी जो है यूज़ हुआ था वो पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने यूज़ कर लिए थे। इरिडा से जो इन्होंने लोन लिया था, फंड रेज़ किया था, तो मतलब आप बोल सकते हो 672 करोड़ की जो फंड रेजिंग इन्होंने की थी, उसका पूरे का पूरा जो है इन्होंने यूसेज कहाँ पर किया? पर्सनल यूज़ के लिए किया था। लेकिन अब जो है उसके बाद अगर आप कंपनी का शेयर भी देखो पूरी तरह से टूट चुका है, नीचे ट्रेड कर रहा है। अब ये केस है फ्रेंड्स सीबीआई के पास, तो कंपनी तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। जेंसॉल इंजीनियरिंग जब कंपनी लिस्ट हुई थी उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम बना था कंपनी को लेकर, लेकिन उसके बाद नेगेटिव ही चीज़ें क्रिएट हुई कंपनी को लेकर। उसके बाद अब कंपनी नीचे आ चुकी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो इंडिया की जेम्स एंड ज्वेलरी की जो एक्सपोर्ट है वो अब एक्सपेक्टेड है कि $100 बिलियन तक पहुंच चुका है 2040 तक। मतलब इतना जो है एक्सपोर्ट हो सकता है इस सेगमेंट में 2040 तक। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म की जो है फ्रेंड्स डेटा की बात हो रही है, कोई छोटे मोटे टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही। लेकिन फ्रेंड्स जो इंडिया का जेम्स एंड ज्वेलरी जो सेगमेंट है ना, अगर आप इस सेगमेंट को ट्रैक करते हो तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं लिस्टेड स्पेस में, तो आप इन कंपनीज को नोटिस कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स ब्रेंट क्रूड, जैसे क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, दोबारा से हाईलाइट हो चुका है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, $90 के पार अब चल रहा है। किसी भी लेवल पर हम देख नहीं रहे कि ये सेटल डाउन हो सकता है। इसके चलते फ्रेंड्स अब कुछ चीज़ें जो हैं सामने निकल कर आ रही हैं, वो ये हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो ऑयल रिफाइनिंग वाली कंपनीज हैं ना, जैसे ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, इन कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि ये ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस में काम करती हैं। लेकिन जो ओएमसी कंपनीज हैं जिनका डायरेक्ट रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है, उनके मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है, जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल। तो अब ये दो मतलब आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कंपनीज को। जो रिफाइनिंग वाली कंपनीज हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो ओएमसी कंपनीज हैं उनको नुकसान हो सकता है, मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। तो आप इसके चलते जो है ब्रेंट क्रूड के इंक्रीज होने की वजह से अब ये कंपनीज फिर से हाईलाइट हो रही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो कैश सिस्टम अनाउंस हुआ है, नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें पहले होता गया था कि 3.15 से लेकर 3.20 तक जो है ब्रोकर्स एक्सेप्ट नहीं करते थे ऑर्डर्स। लेकिन अब सेबी ने उनको बोला कि आप ऑर्डर्स एक्सेप्ट किया करो 3.15 से लेकर 3.20 तक। अब इस सिस्टम से होगा क्या फ्रेंड्स, लिक्विडिटी इंप्रूव होगी और एक बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी। तो आप इस चीज़ों को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स बीएससी अब मतलब बहुत ही कभी अच्छी खबर के लिए हाईलाइट हो जाता है, कभी ख़राब खबर के लिए भी हाईलाइट हो रहा है। काफ़ी मिक्स सेट ऑफ न्यूज़ निकल कर आ रही है बीएससी को लेकर। अब एक अच्छी न्यूज़ आई है फ्रेंड्स, जो बीएससी है इन्होंने एमएससीआई के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। किस चीज़ के लिए? जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जो एमएससीआई इंडेक्सेस को लेकर हैं, उस चीज़ के चलते जो है बीएससी ने एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है इंक्रीज होगा बीएससी का। तो आप इस चीज़ के चलते बीएससी को फोकस में रख के चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स परप्लेक्सिटी एआई वाली कंपनी है। अब ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि ये गुजरात में जो है अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं, जिसमें फोकस करेंगे सेमीकंडक्टर्स पर, एआई, डेटा सेंटर और स्किल डेवलपमेंट पर। तो इन चीज़ों के चलते फ्रेंड्स हम देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी कंपनीज़ जो हैं सामने आती हैं, या जिन कंपनीज़ के
मतलब कौन सी ऐसी कंपनीज होंगी जिसके साथ टाई अप हो सकता है। तो जैसे कि न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि गुजरात के सीएम भी है, उन्होंने भी मीटिंग की है यूएस की टेक फर्म्स के साथ फॉर पार्टनरशिप्स। तो देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स कि कौन सी कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टीवीएस मोटर कंपनी, बहुत बड़ी टू व्हीलर वाली कंपनी है। एक अच्छे मतलब इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके जो प्रोडक्ट रेंज है, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए जेफरीज़ ने इनको एक हायर साइड का टारगेट दिया है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। और रीजंस क्या हैं फ्रेंड्स, इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा होगा और नो डाउट डिमांड भी बहुत ही अच्छी है टू व्हीलर सेगमेंट की इन द कंट्री एज वेल एज अब्रॉड। तो हर सेगमेंट पर, हर फ्रंट पर ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो आप टीवीएस मोटर को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एमसीएक्स जो है वो प्लान कर रही है 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, किस चीज़ के लिए, टू लॉन्च कोल मिनरल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो आप एमसीएक्स को फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।